बीसीसीआई और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जितनी बेइज्जती हुई है इस बार, उतना शायद ही किसी बार यहाँ पे हुआ होगा। अगर कहा जाता है कि ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बीसीसीआई बहुत ज्यादा अमीर है, 728% अमीर है यहाँ पे बीसीसीआई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से। लेकिन बीसीसीआई की बेइज्जती और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बेइज्जती इसलिए हुई क्योंकि गुजरात और सीएसके का फाइनल मैच के बीच जब बारिश हुई, उसके बाद जब पिच को साफ करने की बारी आई, पानी को जो पिच से हटाना था, तो वो स्पॉन्ज का और बाल्टी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था। इसको लेके हो गई बेइज्जती और ये सीधा निशाना साधा गया बीसीसीआई के ऊपर कि बीसीसीआई इतना पैसा कमाती है तो फिर पैसा करती क्या है। मतलब अपने पिच को साफ करने के लिए स्पॉन्ज और बाल्टी वगैरह से, कपड़े वगैरह से साफ किया जाएगा या फिर वो चूना डाला जाएगा पिच के ऊपर। तो ये बेइज्जती यहाँ पे बीसीसीआई की बहुत बड़ी हुई है क्रिकेट स्टेडियम को लेके। और बीसीसीआई के ऊपर सवाल उठे हैं कि पैसे क्या कहाँ जाती है, इतनी अच्छा पैसा कमाते हैं बीसीसीआई, इतना रिचेस्ट बोर्ड है, इतना अमीर बोर्ड है, तो फिर पैसे जाते कहाँ हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। अगर बात करूं तो ये पहली बार यहाँ पे नहीं हुआ है कि बीसीसीआई के ऊपर ऐसे सवाल उठे हैं पिच को लेके, बारिश जब होती है उसके बाद सुखाने को लेके। इससे पहले भी एक बार बीसीसीआई के ऊपर सवाल उठ गई जब वो गुवाहाटी वाला मैच था, यहाँ पे इंडिया का मैच हो रहा था गुवाहाटी में। उस समय पे भी यहाँ पे जब बारिश आई थी और जब पिच को सुखाने का समय था तो हेयर ड्रायर और वो आयरन लेके पिच को सुखाया जा रहा था और जो टॉर्च लाइटें होती है वो लेके सुखाया जा रहा था। तो इसके ऊपर भी सवाल उठाया गया था उस समय और बीसीसीआई का उस समय भी मजाक उड़ाया गया। और आईपीएल के फाइनल में भी ऐसा हुआ, यहाँ पे गुजरात और चेन्नई के मैच में गुजरात ने पहले बैटिंग करके 214 रन यहाँ पे बना दिए। उसके बाद जब चेन्नई बैटिंग करने गई तो वो बारिश आ गई और बारिश आने के बाद जो कवर है वो फटाफट डाले गए। लेकिन बारिश छूटने के बाद जब कवर हटाया गया तो थोड़ी सी कवर की पानी जो थी वो पिच के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से पिच गीला हो गया। मैच उसके वजह से बहुत देर तक रुका रहा और जो साफ करने की बारी आई जब पिच को, तो उस समय यहाँ पे ये स्पॉन्ज और बाल्टी लेके यहाँ पे साफ कर रहे हैं और ये मतलब कपड़े वगैरह लेके साफ कर रहा और चूना मार रहा है। तो ये बहुत बुरा था सीन। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो इनॉग्रेशन था, मतलब यहाँ पे जो बनाया गया था, उस समय में भी बहुत सवाल उठे थे। और चेन्नई और गुजरात का जो मैच पहला होने वाला था, जो संडे को होने वाला था, जिस दिन बारिश हो गई और मैच कैंसिल हो गया, उस दिन चेन्नई के फैंस ने भी यहाँ पे सवाल उठाए। और वो सवाल इसलिए था कि जो चेन्नई के जो फैंस थे वो नीचे खड़े हुए थे छत के, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और जो छत है उससे पानी चूरा। इसको लेके भी यहाँ पे फैंस ने बहुत सारे सवाल उठाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर कि इतना बड़ा वर्ल्ड का स्टेडियम है और इतने पैसे कमाती है बीसीसीआई, इतना पैसा लगाती है स्टेडियम के ऊपर, लेकिन बारिश होने के बाद यहाँ पे जो स्थिति है वो स्टेडियम की अच्छी नहीं होती है। जो पानी है वो भर जाते हैं, पानी है वो छतों से टपकते रहता है, पिच गीली हो जाती है, तो स्पॉन्ज और बाल्टी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो बारिश जब हो रही थी और जो वर्कर होते, ग्राउंड वर्कर, वो जब कवर लगाने जाते हैं तो वो छाता भी इतना छोटा होता है जिसमें 2 जन भी नहीं आ पाता। तो इन सबको लेके यहाँ पे बीसीसीआई की तरफ से सवाल यहाँ पे किया गया है और बीसीसीआई के ऊपर यहाँ पे सवाल किया गया और इस पे मतलब बहुत सारी बातें निकल गई। इसके ऊपर फैंस जो है वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं बीसीसीआई के ऊपर, और ये सवाल ये उठा रहे हैं कि 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ कमा के जो बीसीसीआई है वो पैसे क्या करती है। वो बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन है उसके ऊपर इतना पैसा खर्चा करना, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं लाना इंडिया के अंदर, वो चीजें यहाँ पे फैंस को काफी ज्यादा बुरी लगी। और जो मीम्स की बौछार है वो तो काफी ज्यादा हो गई। प्लस यहाँ पे जो बाहर कंट्री के, जो पाकिस्तान के जितने भी पब्लिक थे, उन्होंने यहाँ पे इंडिया के जो बीसीसीआई है उसके ऊपर मजाक उड़ाया, हमारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मजाक उड़ाया कि इतना पैसा कमाती है बीसीसीआई, लेकिन हेयर ड्रायर, आयरन और ये स्पॉन्ज और एक बाल्टी लेके यहाँ पे पिच को सुखाया जाता है, पिच के ऊपर चूना छिड़का जाता है, पाउडर छिड़के जाते हैं और ये सब किया जाता है। तो ये सब सवाल यहाँ पे इंडियन क्रिकेट फैन के ऊपर, जो बाहर के फैंस है वो दागे रहे हैं। प्लस बाहर के क्रिकेट बोर्ड वाले तो इसके ऊपर हंसेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि हम लोग मतलब इतना पैसा होने के बावजूद बीसीसीआई के पास, जिसको टैक्स भी नहीं देना पड़ती है गवर्नमेंट को, वो यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उतना अच्छा खासा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे। अभी बट हाल ही में एक न्यूज निकल के आई है कि वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने 500 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए हैं। जितने भी स्टेडियम है यहाँ पे, जैसे वानखेड़े हो गया, गुवाहाटी का स्टेडियम हो गया, फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे, चेन्नई में स्टेडियम चिन्ना स्वामी है, उसके साथ साथ यहाँ पे गुजरात जो अहमदाबाद के स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो हर एक स्टेडियम को मतलब वापस से ठीक ठाक करने के लिए 500 करोड़ बीसीसीआई ने दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर ढंग से अगर बीसीसीआई करती है तो आगे आने वाले समय में यहाँ पे नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन यह बहुत ही
बुरा न्यूज़ निकल के आया है, मतलब बीसीसीआई और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के लिए, जिसकी बेइज्जती यहाँ पे पूरी दुनिया में हुई है कल के मैचेस में। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे सीएसके ने मैच जीत लिया, तो मैंने कंग्रेचुलेट टू सीएसके, एम एस धोनी सर और जितने भी सीएसके के फैंस है, जितने भी सीएसके के प्लेयर्स है, सबको दिल से कंग्रेचुलेशन।